नमस्कार दोस्तों, रबी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। सारे किसान बंधु जो हैं लगे हुए खेतों में और कोशिश ये हो रही है कि पिछली बार की तुलना में इस साल में उत्पादन अच्छा हो। लेकिन इस बार रबी खेती करने से पहले दो मुख्य बातों का आपको ध्यान देना है। पहला है बीज, दूसरा है उर्वरक। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे उर्वरक को लेके, जैसे है डीएपी। रबी के मौसम में किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है डीएपी की। लेकिन मार्केट में ये देखने को मिल रहा है कि डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत है और किसान इस कमाबेश में पड़ा हुआ है कि खेती किस तरीके से की जाए। जहाँ हम लोग खेत पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे किसान ने बिना डीएपी के अपने आलू की बुआई की हुई है। तो ये देखना है किसान ने यहाँ पे इस्तेमाल क्या किया हुआ है। अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी में होता क्या है, 18% नाइट्रोजन होता है, 48% फास्फोरस होता है। ये दो चीज़ों को मिला के बनाया गया होता है जिसका किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। उसकी जगह हम कौन सी खाद का इस्तेमाल करें कि हमारी फास्फोरस की पूर्ति हो जाए और हमारे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाए। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। तो देखिए डीएपी में होता क्या है, डीएपी में होता है 18% आपका होता है नाइट्रोजन, 48% होता है फास्फोरस। कैल्शियम इसमें कुछ भी नहीं होता है और सल्फर भी इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस अगर 18% नाइट्रोजन को और 48% फास्फोरस को किस खाद के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एसएसपी की, सिंगल सुपर फास्फेट। उसका इस्तेमाल करने से आप एक खेत में जो 48% फास्फोरस है और 18% नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिंगल सुपर फास्फेट में जो मात्रा होती है हम आपको यहाँ बता रहे हैं। एसएसपी फर्टिलाइजर का पूरा नाम सिंगल सुपर फास्फेट है। इसमें गंधक की मात्रा 14.5% होती है, फास्फोरस इसमें 16% होता है, कैल्शियम इसमें होता है 21%, सल्फर की मात्रा होती है 11%। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें इस्तेमाल करना है तो एसएसपी में जो फास्फोरस होता है वो 16% होता है। आपको जो एसएसपी लेना है वो लेना है 3 बैग, और जो आपको उसके अलावा क्या करना है कि आपको 1 बैग लेना है यूरिया। ठीक है, अगर हम दोनों को मिला के अपने 1 एकड़ खेत में डालते हैं तो आपके खेत में डीएपी की मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि एसएसपी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 16% हमको फास्फोरस मिल रहा है। 3 बैग ले लेते हैं तो 16 3 48, यानी डीएपी में जो फास्फोरस की मात्रा है उसमें 48% थी। 3 बैग हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया एसएसपी को, तो हमें 48% फास्फोरस की भी मात्रा हमें प्राप्त हो गई। साथ में हमने 1 बैग खेत में अपने यूरिया का इस्तेमाल कर लिया, जो 18% नाइट्रोजन है वो भी पूर्ति यूरिया के थ्रू हमारे खेतों में हो रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एसएसपी में आपको फास्फोरस भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है। ये अलग से जो पोषक तत्व हैं आपके खेत में बहुत बढ़िया फ़ायदा करेंगे, जड़ का विकास बहुत बेहतरीन करेंगे। साथ ही साथ आपके खेतों में पौधे का विकास भी अच्छा होगा। और आप जो परेशानी है आपको डीएपी को लेके उतनी की परेशान न होइए। आप हमेशा अपने खेतों में जब भी डीएपी की प्रॉब्लम हो एसएसपी का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे हम लोग खेत में खड़े हैं, ये पूरा खेत जो है आलू का लगा हुआ, पूरा क्षेत्र आलू का लगा हुआ। बट जिस खेत में हम लोग खड़े हैं ये आलू का खेत है और इसमें किसान ने जो है बिना डीएपी की बुआई किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने खेतों में एसएसपी। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एसएसपी का इस्तेमाल करने के बाद किसान को फ़ायदा क्या क्या मिला हुआ है और उसके आलू के पौधे में ग्रोथ है या नहीं है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं किसान के आलू का जमाव भी हो रहा है। 17 दिन आलू लगाए हुए किसान को हो चुका है। धीरे धीरे पौधे जो हैं खेतों से वो निकलना शुरू कर दिए हैं और किसान के हिसाब से हमारे खेतों में बता रहा है कि डीएपी न डालने के बावजूद भी एसएसपी का इस्तेमाल किए हमें भरपूर फ़ायदा मिल रहा है और पौधे का जमाव भी हमारे बेहतरीन हो रहा है।